हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 3 अध्याय में वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। जब भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने जो एक अद्भुत बालक है, उसके जो है नेत्र कमल के समान कोमल हैं, विशाल हैं, हाथों के अंदर शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, वक्षस्थल पर दाहिने वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और बाईं वक्षस्थल पर सुवर्णमयी रेखा है, लक्ष्मी जी विराजमान है, गले में कौस्तुभ मणि है, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर उनका जो मनोहर पीतांबर है वो फहरा रहा है। इतना सुंदर शोभायमान बालक को देखकर वसुदेव जी जो हैं उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गए कि भगवान ही मेरे घर में आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान को भगवान के रूप में जानकर उनका जितना भय था वो नष्ट हो गया और फिर उन्होंने अपनी बुद्धि स्थिर करके भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो ये जो स्तुति है 13वें श्लोक से लेकर और 23वें श्लोक तक 22वें श्लोक तक 10 श्लोकों के अंदर वसुदेव जी ने स्तुति की है भगवान की। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आप जो है बुद्धि के एकमात्र साक्षी हैं और आपने ही अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की है। फिर आप उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि आप सब कुछ हैं, आप अंतर्यामी हैं। ये जो गुण है प्रकृति के, ये आपको ढक नहीं सकते, इसलिए आप में न कोई बाहर है न कोई भीतर है। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे जब बाहर और भीतर ही नहीं है? तो लेकिन फिर भी प्रवेश न करने पर भी आप ऐसा लगता है कि आप प्रवेश किए हैं। इसीलिए जो है समस्त आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय आपसे होते हैं। तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए ही आप जो है विष्णु रूप से पोषण करते हो इस जगत का और रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हो और प्रलय के समय तमोगुण अंगीकार करके फिर रुद्र रूप से इसका संहार करते हो। आप सर्वशक्तिमान हो और संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर पर अवतार लिया है। आजकल अनेक अनेक असुर जो हैं उन्होंने राजा का नाम धारण कर लिया है और बड़ी बड़ी सेनाएं उन्होंने इकट्ठी की हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। ये जो कंस है बड़ा दुष्ट है। जब से इसे पता लगा कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब इसने आपके भय से जो आपके बड़े भाई थे उनको भी मार डाला। और अब ये जो दूत हैं इसके, ये आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे तो वो अभी बिल्कुल हाथ में अस्त्र लेकर यहां पर दौड़ा हुआ चला आएगा। इस प्रकार से 10 श्लोकों में वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। तो हम उसका पाठ करते हैं। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं हि प्रविष्ट इव भाव्यसे यथे मे विकृता भावास् तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्ग्राह्यर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन् आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते व्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्म स्थितः संयमान विभो वदन्ति निहाद गुणाद विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोके स्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपवृङ्गितं
कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षुर्ग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूहमानानि हनिष्यसे चमुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नवग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर स देवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।